ये कह रही है ना कि इनके दामाद उमाद सभी देखेंगे। मजा आ गया कि ये इतना आसान नहीं है इस तरीके से उल्टा लटकना, वही कर सकता है। अब ये बात कर रही है। हेलो, कहाँ गई हूँ? झाड़ू के साथ में। और अब ये छोड़ देते हैं। अब हमें लगता है ढेर सारा कपड़ा धुलना पड़ेगा। ये रेड वाला बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से एक बार पहन के देखते हैं। ये लाद के गैस लेकर जा रहे हैं। वो अच्छा हुआ है कि दूध वाले बाबा जो हैं वो पैसा दे दिए, फिर जल्दी से भरवा जाएगा, नहीं तो 2-4 दिन लग जाते। तो अब देख लीजिए कैसे लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। और अब इसे निकाल देते हैं, वरना वो देख लेगा जिसका है ना। हम बालू लेकर आके इन्हें दे देते हैं जिससे वो गर्म किए रहे और हम जल्दी से आएँ, इसके बाद उसे भून लें। हेलो दोस्तों, सुबह हो गई है और अभी हम ब्रश करने जा रहे हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं। तो आज मेरा मन नहीं था ब्रश करने का, तो हम आ गए नीम के पेड़ के पास में। तो हम नीम की एक डाल तोड़े, पतली वाली, और इसके बाद ये हम दातुन बना लिए हैं। वैसे भी मेरे दातुन इतने बड़े आए और आज ब्रश करने का मन नहीं था, इसलिए दातुन कर लेते हैं। इसके बाद दिखाते हैं क्या कर रहा है कौन। इसके बाद आज हम अपनी लाली सुनैना, उसका बेबी क्या करता है वो भी दिखाएंगे, और पूरे दिन जगने के बाद गांव में किस तरीके से क्या कौन करता है। अब दूध निकालने वाला सामान आ गया है, सुबह हो गई है। तू दूध नहीं पाए, यहाँ पे पढ़ने जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी साइकिल में हवा भर रहे हैं। हम सुनैना के बेबी को चरी दे देते हैं क्योंकि वो देख रहा है। अब ये मम्मी मेरी दूध निकाल रही हैं तो वो परेशान है, उसे खाने के लिए दे देते हैं। इसी कलाकारी देखो, ये हवा भर रहा है इसके मुख में। इसका बेबी खाने लगा। लो लो, आ आ आ। सुमित आए हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हारी क्या समस्या है? सुबह सुबह इनका कोई फूल ही खा लिया और एक ये लेकर आए हुए हैं। और दिखाओ सुमित अपने हाथ को। अरे सुमित के हाथ तो इस तरीके से हो गए। वाह, ये बाप रे, इनका चकड़ी पूरा खा लिया। क्या बात है, इसका फूल ही वो बकरी जाके खा ली बेचारा। एक तो इसका हाथ इस तरीके से, दूसरा इसका फूल भी कोई खा लिया। क्या, कौन खाया? बकरी। ये तो दुल्हन बन गए। क्या बात है, वाह, देखो दुल्हन बने। तो ये रहा मेरा नल और नल को हम जला के धुल लेते हैं। अब हम चल रहे हैं चाय पीने। और अब क्योंकि मेरे किचन में अंधेरा है, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम अपने किचन में आ गए हैं। ओह, एकदम इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लाइट है तो, लेकिन सही से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये रहा मेरा चाय। चाय बनाने वाली भी नहीं दिखाई दे रही है। और अब बताओ जल्दी लेके आओ, देर बहुत घटा है। क्या लाना है? मरचा। अच्छा, मिर्चा और लहसुन लेकर आते हैं। ये रही मेरी चाय और जल्दी से पी लीजिए आप। पी लेते हैं हम। वाह, मस्त है। तब तक हम मिर्चा और लहसुन लेकर आते हैं। ये रहा लहसुन, लहसुन खा लिए। और अब हम अपनी ये लहसुन ले लिए हैं और इसको यहीं पर रख लेते हैं। और अपनी किचन गार्डन से हम जल्दी से क्या तोड़ लेते हैं? मिर्च को जल्दी से तोड़ लेते हैं मसाला पीसने के लिए। तो इसमें लाल वाली मिर्च तो नहीं है, लेकिन हरी वाली है, इसे हम तोड़ लेते हैं। ओह, अब हम मिर्च को तोड़ लिए हैं और अब लेके चलते हैं क्योंकि हमें मसाला पीसना है, और नहीं तो जो पढ़ने वाले हैं उन्हें देर हो जाएगा। तो लेकर आ गए हम किचन में, उस किचन में जहाँ पे अंधेरा अंधेरा रहता है। तब तक हम दौड़ के अपनी चाय को ले आते हैं क्योंकि मेरा चाय वहीं पर था जहाँ हम गए थे। अभी मसाला जल्दी से सिलबट्टे पे रख दी है। तो अब हम हल्दी, लहसुन, मिर्च, धनिया और ये सब रख लिए हैं और अब हम इसकी पिसाई करते हैं। तो अब ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है और जल्दी से इन्हें दे देते हैं क्योंकि शायद इनकी सब्जी जल रही है। क्या आपको पता है दही कैसे मथा जाता है? अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। अब जिससे मथा जाता है, क्या आपको पता है इसका क्या नाम है? हम बता ही देते हैं, चलिए। खैलर कहते हैं। और अब चलते हैं आटा गूंथने के लिए। ये रहा आटा। अब डालते हैं पानी और इसके बाद इसे गूंथते हैं। तो अब हम आटा गूंथ लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब रोटी बनाने के लिए तैयार है।
तो अब हम किचन से बाहर आ गए हैं और ये रहा मेरा ओसारा। यहाँ पे ये चारपाई रखा हुआ है, इस पे मेरी दादी सोती हैं, वो अभी है नहीं। और यहाँ पे ये मेरे भैया पढ़ाई करते हैं और हम चलते हैं अपने कमरे में। और आज हम अपने मच्छरदानी जो है लगाते हैं, उसे यहाँ धुल देते हैं। और अभी देखिए लाइट है, हाँ अभी लाइट है, तो जिसे नल ना चलाना पड़े और टुल्लू चला के आराम से धुल दें। तो चलिए पहले उसे निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे अंधेरा अंधेरा एकदम है, लाइट तो है लेकिन फ़िलहाल कुछ खास नहीं दिखेगा। तो अब चल रहे हैं हम ये इस कपड़े को धुलने। और ये रही मच्छरदानी। तो ये मच्छरदानी हम साड़ी का बनाए हुए हैं और ये साड़ी बहुत ही हल्की थी तो इसलिए हम बना लिए हैं। तो अगर आपको साड़ी का मच्छरदानी किस तरीके से बनाया जाता है, अगर ना आता हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब चलिए इसे हम भिगो देते हैं। यहाँ पे मेरे यहाँ प्यारा सा रोज़ खिला हुआ है, सफ़ेद वाला। यहाँ पे रेड वाला भी खिला हुआ है। जा रहे थे रास्ते में मिल गया तो दिखा दिए। इधर बैगन लगा हुआ है, ये रहा पानी, ये रहा निरमा। यहाँ पे इन्हें नीम की दतून तोड़ के वो दे रहे हैं और नहाने जा रहे थे, हम भिगो के चले आए हुए हैं। और आज क्या हुआ गैस ही ख़त्म हो गया और अब ये चिल्ला रही है क्योंकि गैस ही ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, तो अब खाना कैसे बनेगा? अब तो लकड़ी लाना पड़ेगा और क्या कंडी लाना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो बाहर वाला ये चूल्हा है, अब तो इन्हें इस पर खाना बनाना पड़ेगा। बेचारी क्या करे, गैस तो ख़त्म हो गया। इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? हो सकता है 1-2 दिन में फिर भरवा के आ जाए, दिक्कत है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लकड़ी लाना पड़ेगा, लेकर आते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये लकड़ी कंडी सब रखा हुआ है। अब हम लकड़ी ले लिए हैं और अब लेके चलते हैं। ये जा रहे हैं फिर से खाना लेने, एक बार लिए थे दोबारा फिर। अब ये तो ऐसी हालत है, सब्जी आधी पकी नहीं आधी पकी नहीं थी। बेटी एक तावे पे थी और गैस ख़त्म हो गया और हम लकड़ी रख देते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि अब भरवाना है। तो अरे ये तो निकल ही नहीं रहा है, मतलब हमें निकालना ही नहीं आता, क्या ही बताएं। ये क्या निकालेंगे, इनका तो हथवा फ्रैक्चर हो चुका है। ये भी नहीं निकल पाई, खैर इन्हें निकलना आता है हमें। तो अब हम इसे निकाल लिए हैं, वो आई थी वो नहीं निकल पाई और अब इसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे मक्खन निकल रहा है ताज़ा ताज़ा, जिस चूल्हा ही नहीं चल रहा है तो परेशान है। माचिस जला के तो ये क्या बोलते हैं, मिट्टी वाला चूल्हा है तो इतनी जल्दी कैसे जल सकता है। अब ये बुला के पता नहीं क्या दिखाने लेकर चल रहे हैं, तो अब हम भी चलते हैं जल्दी से, देखते हैं ये क्या दिखाने जा रहे हैं। ये दीदी चलो दिखाओ क्या दिखा रहे हो। ये बताने जा रहे हैं कि क्या यहाँ पे गाय बंधी हुई है, ये झगड़ा हुआ है। तो ये रहा मक्का जिसे हम आपको बताए थे कि भुनना है। अब ये सुमित कुछ कलाकारी करने जा रहा है और ये कौन सी कलाकारी करेगा। यहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ है ना, ये बहुत तेजी से काटने दौड़ता है, बहुत तेजी से काटने दौड़ता है और किसी को काट लिया तो हमें लगता है उसे सुई लगवाना पड़ेगा। तो इस वजह से सुमित इसे भगा रहा है। ये मत सोचिएगा कि सुमित ऐसे ही मार के भगा रहा है। सुमित गैस उठाओ तो जाने उठाओ। ओहो उठ गया सुमित, एक के हाथ से उठा दिया। अरे वाह क्या बात है। अरे 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 सुमित तो इसे घुमा भी दिया। हाँ पता ही, हाँ उठ तो गया लेकिन भरने के बाद उठा पाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता। और अब इनका चूल्हा जल गया है और रोटी बना रही हैं। और अब हम चलते हैं अपने जो मच्छरदानी भिगोए थे उसे धुल लेते हैं और कपड़े को धुल लेते हैं। तो यहाँ अपनी मच्छरदानी भिगोए थे, अब उसे धुल लेते हैं और कपड़े को भी धुल लेते हैं। ये रहा मेरा नल, तो अब हम नल नहीं चलाएंगे, चलते हैं अब हम पहले टुल्लू चलाते हैं। ये मेरी टुल्लू की बटन आ गए हैं दूध लेने हैं, चलिए हम आपको दिखा देते हैं और इसके बाद फिर अपने कपड़े को धुलते हैं। दूध वाले बाबा पैसा दे दिए। अब दूध वाले बाबा दूध लेकर जा रहे हैं और अब हम चल रहे हैं इसे धुल लें, इसे भी धुल देते हैं क्योंकि अभी मच्छरदानी और सिर्फ वो कपड़ा हम धुले हैं। लगता है ढेर सारा कपड़ा धुलना पड़ेगा। ये रेड वाला बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से एक बार पहन के देखते हैं। ये लाद के गैस लेकर जा रहे हैं। वो अच्छा हुआ है कि दूध वाले बाबा जो है वो पैसा दे दिए, फिर जल्दी से भरवा जाएगा, नहीं तो 2-4 दिन लग जाते। तो अब देख लीजिए कैसे लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। और अब इसे निकाल देते हैं वरना वो देख लेगा जिसका है ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये भी नया नया है ना, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो सोच रहे थे धुलने से पहले इसे पहन लेते हैं। तो चलिए अब अपने कपड़े को धुलते हैं।
कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वाला शर्ट मेरे पे कैसा लगा। धुल के रख लिए हैं और अब जल्दी से निरमा डाल के इसे भी भिगो देते हैं। तब तक इसको धुल लेते हैं जल्दी से, नहीं तो लाइट चली जाएगी। जा रहे हैं गैस भरवाने के लिए और यहाँ पे बैठ के एक लोग टिक्की देख रहे हैं। इन्हें पढ़ने का जाने का टाइम नहीं हो रहा है, अभी टिक्की देख रहे हैं। ये पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, टिक्की देख रहे हैं। निरमा को ले लेते हैं। अब हम चूल्हे चला के इतने कपड़े को धुल लिए हैं, पहले इसे अब पसार देते हैं। ये रस्सी बंधी हुई है, इसी पे टांग देते हैं। अब इसे हम पसार देते हैं। तो अब हम इतने कपड़े को धुले थे, इतने कपड़े को पसार दिए हैं और ये बगल में मेरे धान का खेत है और हमें लगता है ये जल्दी ही काटने लायक भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी बाल थोड़ी सी पकी हुई हैं, आधा आधा नहीं पकी हुई है। तो चलिए अब हम चलते हैं, जो और बचा कपड़ा हुआ है उसे भी धुल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस फूल पे तितली कितनी अच्छी तरीके से उड़ उड़ के बैठ रही है। अब ये सुनैना कभी भी बैठा हुआ, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो जल्दी से इसे चरी दे देते हैं तोड़ के, जिससे सुनैना का बेबी उसे खाए, क्योंकि अभी छोटा सा है तो भी इस तरीके से वो नहीं खा सकता। लो। और अब हम बालू लेकर आके इन्हें दे देते हैं, जिससे वो गर्म किए रहे और हम जल्दी से आएँ, इसके बाद उसे भून लें। ये देख लीजिए, ये सुनैना लाली, ये दोनों कुछ मांग रही है। इसे लग रहा है कि हम कुछ लेकर आए हैं खाने वाला, लेकिन फिलहाल इसको हम इसका जो चारा है वही डाल देते हैं। ये इसे डाल देते हैं। हो ले सुनैना, तेरी सुनैना। यहाँ पे ये मेढक बैठा हुआ है, हो गया। अब बालू को हम लेकर चल रहे हैं। अब बालू को दे देते हैं, तब तक ये गर्म करे, तब तक हम धुल लेते हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है। क्या आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं? कर सकते हो तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इस तरीके से उल्टा लटकना वही कर सकता है जो इसकी प्रैक्टिस किया हो। वाह वाह, क्या बात है, कितने मस्त तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है ये। वाह, ना अच्छा लग रहा है। हम चलते हैं खाना खाने के लिए। अब ये बात कर रही है। हेलो, कहाँ गई हूँ? झाड़ू के साथ में। और अब इन्हें छोड़ देते हैं। अब हमें भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालते हैं। मेरे यहाँ रोटी सब्जी और चावल बना हुआ है, दाल नहीं बना, क्योंकि दाल खाने वाला कोई है ही नहीं। इसे हम अपने खाने को ही पर रख देते हैं और ये लगा देते हैं, जिससे ये जो रेत है बालू ये गर्म हो जाए। और जब ये गर्म हो जाएगा फिर ये मक्का भून मिलेगा सही से, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो अब हम जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही से भूख लग गई है। जब से हम जगे हैं तब से काम कर रहे हैं। तो अब हम खाना खा लिए हैं और अब ये मक्का भून रही है, तो आपको हम दिखा देते हैं। तो चलिए। मच्छरदानी गिर गया। तो ये रहा मक्का और ये बालू गर्म है। वाह, बहुत तेज़ी से गर्म है। और अभी इसे डाल रही हैं और इसके बाद अच्छी तरीके से चलाएंगे, तब तक हम इसे लगा देते हैं। ये मेरी मिट्टी वाला चूल्हा, और अभी चलाएंगी। और यहाँ पे ये इतना भून के रखे हुए हैं ये पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न खाना कितनी ही अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देसी वाला नहीं था मक्का, नहीं तो ये इसमें ढेर सारे लावे निकलते, एक भी इस तरीके से ना रहता, लेकिन ये हाइब्रिड वाला था इस वजह से। और आप एक और तरीके से भून सकते हैं। आप तो एक देखे होंगे सड़क पे जो चौराहे पे भूनते हैं, उस तरीके से भी एक तरीके से कि आप अपने कुकर में थोड़ा सा तेल डालिए और इसके बाद थोड़ा सा ये मक्का वाला ये बीज है जो इधर डालिए और इसके बाद कुकर को बंद कर दीजिए और इसके बाद तेज़ी से लगाइए। और इसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपका कुकर है पूरा आपका कुकर इस पॉपकॉर्न से भर जाएगा। तो ये भी तरीका जो है वो मस्त है, लेकिन तो हम उस तरीके से नहीं भून रहे हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड वाला था तो ज़्यादा इसमें निकलता ना पॉपकॉर्न, तो इस वजह से हम इस तरीके से भून रहे हैं। और इस तरीके से ये भून दी। और यहाँ पे ये प्यारी बिल्ली आ गई है। मेरी वाली बिल्ली जो थी वो पता नहीं कहाँ चली गई है, समझ में नहीं आया कि कहाँ गई है। और तब तक ये बहुत अच्छी तरीके से आप तेज़ी से चला रही। ये रहा चलनी, इसे भी चलेंगे। ये इसमें रखा हुआ है और अब चलेंगे। और अभी इसे डिब्बे में बंद करके आराम से रख देते हैं और इसके बाद फिर चटनी बनाया जाएगा। और इसके बाद चटनी के साथ ही पॉपकॉर्न खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो अभी ये आ गया लेने के लिए नया मतलब नया नहीं
ये जो लावा है ना, ये निकाल के सारे कुछ खा लेंगे। ये कर दीजिए। यहाँ पे बैठ के खा रही हैं। ये सुमित शायद कुछ लेकर आए हैं। ये सुमित क्या लेकर आए अपने लिए? हाँ, ये सुमित गए थे गाँव में, क्या लेकर आए कुछ नहीं पता बेचारे। अब इसे हम उठा के पंखे के सामने रख देते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए, और इसके बाद फिर हम इसे रख देते हैं डिब्बे में पैक करके। अब ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब इस डिब्बे को भी हम रख के आते हैं क्योंकि ऑर्डर मिला है रख के आओ। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं और पॉपकॉर्न खा के पढ़ रहे हैं। और अब की बार ये भून रही है अपनी भाभी के लिए। थोड़ा सा पॉपकॉर्न हम भी खा लेते हैं। ये बिल्ली घर गई थी, घर पे घूमने, घूम के आ गई है। अब थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आता है। अभी हम खाना खाएं लेकिन फिर भी थोड़ा सा खा लेते हैं। भयंकर तरीके से हिलाते कितनी एनर्जी लगती है। अच्छा हुआ जो ये भून गई, वरना तो हमें भी भूनना पड़ता। लेकिन ये मेहनत तो कर रही है ना उनके लिए। आओ खाते हैं। बहुत मज़ा आया। अभी हमें बहुत काम करना है और इसके बाद लाली और सुनैना भी खा रही है। अभी वो उनको बाहर करना है और इसके बाद फिर क्या करना है, फिर उनको नहलाना है और भी ढेर सारे काम करने हैं। तो अभी हम चलते हैं, पहले थोड़ा पॉपकॉर्न खा लेते हैं और उसके बाद फिर बचते हैं, फिर नहलाते हैं। फिर स्मित हाथ झोला लेकर आए हैं तो ये कह रहे हैं फाड़ा दो नीक से। अब इनका फाड़ा देते हैं। खैर वो फाड़े तो हैं। अब ये लाली खा के जा रही है। अब इसे बांधा जा रहा है यहाँ पे और अभी सुनैना वहीं पर आए। अब की बार सुनैना आएगी। अब ये सुनैना आ रही है। मुरमुर किए हैं। मुरमुर अरे जन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब इतना बर्तन रखा हुआ ढेर सारा, अब इसे धुल देते हैं जल्दी से। ये चाय वाले बर्तन हैं सारे और ये खाने के बाद जो बर्तन हैं अब इसे सबको हम धुल देते हैं। अब ये खाने और जल्दी से धुलते हैं। तो अब हम बर्तन धुले हैं और अब लेकर चलते हैं। और ये गैस खत्म हो गया था, गैस भरवा के आ गया। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाना पड़ता है। यहाँ पे ये खड़ी होकर क्या कर रही हैं यहाँ पे, और वो तो गोबर साफ कर रही हैं। गोबर साफ नहीं मतलब वहाँ से हटाई रही हैं और किसे फाड़ा से। ये कुल दिखाई दी सबका। यहाँ पे ये मटक रही हैं, क्या कह रही हैं? ये कह रही है ना कि इनके दामाद उमाद सभी देखेंगे। मजा आ गया। अरे ये जो है सुनैना का बेबी और परेशान है और ये लाली भी। और अभी भर ली। अब ये उठा के लेके जा रही है फेंकने के लिए खेत में वहाँ पे। तो अब लाइट आ गया है और अब हम चल रहे हैं अपनी सुनैना और लाली उसकी बेबी को नहलाएंगे। और लाइट है तो टुल्लू चला के नहलाने में बड़ा आसान होगा। ये रहा पाइप और इसके बाद अब हम इसमें लगा देते हैं पाइप को। अब मेरी सुनैना नहाने के लिए परेशान है। चलो अपनी सुनैना का हम क्या खोल देते हैं। रुक जाओ सुनैना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुनैना नहाने के लिए बड़ी जल्दी से है, इस वजह से ये जल्दी जाना चाहती है। ये सुनैना जाना नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। अब अपनी सुनैना को लेकर चलते। आओ अपनी सुनैना को हम लेकर आ गए और इस वाले खुट्टे में अपनी सुनैना को बांध देते हैं। इसके बाद टुल्लू चालू करते हैं। ओह कैसे बांधे, रुक जा सुनैना। बस अब नहलाते हैं। यहाँ पे मेरे छोटे वाले भैया ऐसे ही बटन लगा दिए हैं। इस तरीके से करो, बंद हो गया। इस तरीके से करो चालू। और अब मेरा टुल्लू चालू हो गया। नहलाते हैं। अब हम नहलाते हैं अपनी सुनैना को। अपनी सुनैना को हम पानी पिलाते देख लीजिए। मेरी सुनैना कितनी अच्छी तरीके से पानी पी रही है पाइप से। सुनैना, ओहो, इसीलिए तो इसका नाम सुनैना है। अब ये नहीं पिएगी। मामा नई साइकिल लेके आए आज। वाह गजब। ये अपनी गैया को लेकर जा रही है चराने के लिए।
अब हम सुनैना, लाली और इसके बेबी को एक एक करके इस तरीके से नहला देंगे। और इसके बाद यहाँ पे गैया चरने आई है और इसका बेबी हम आपको उसे दिखाते हैं, वो लेकर आई हैं। और ये सुमित, तू का कर यहाँ आए हो? हाँ, का कर आए हो? का कर आए हो? का कर आए हो? ये तो गाय चरावे। हाँ, का चरावे आए हो? हाँ, तेरे बोलिए ना निकल गूंग बाय गाय चरावा गूंग बाय मेरा गाय चरावा है। का कर आए हो? गूंग बाय नहीं बोल पाया। अब इसी तरीके से गैया चरेगी और हम नहलाते हैं और नहला के इसके बाद फिर हम खुद भी नहाते हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और उसके पहले दिखाएं मामा मेरे आए हैं, वो क्या लेकर आए हैं हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। और तब तक सुनैना मेरी इंतजार कर रही है नहाने के लिए और हम जल्दी से दिखाते हैं। पहले अपनी मामा वाली नई वाली साइकिल दिखा देते हैं। ये मेरी बुआ की बाइक है और ये मेरी मामा की नई वाली साइकिल है। और ये आई है मामा मेरे नई वाली साइकिल लेकर आए हैं। वाह कितनी अच्छी लग रही है देखने में, ये प्यारी साइकिल, इसी से मेरे मामा आए हैं। अब हम देखते हैं कि मामा मेरे क्या लाए। ओ ये तो डिब्बा लेकर आए हैं और ये इसके बाद क्या लेकर आए हैं? वाओ, इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं? ये भुईफोर है। और आपको दिखा देते हैं वो ये छाता, आप सोच रहे हैं छाता, छाता नहीं, ये भुईफोर है। और इसकी सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मामा मेरे लेकर आए हैं। और आज मेरे यहाँ इसकी सब्जी बनेगी, फिर वो किस तरीके से बनेगी हम आपको कोशिश करेंगे दिखा दें। और चलिए फिर हम, और अब हम नहला के सबको और इसके बाद खुद नहा के इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अब हम नहा लिए हैं और अपने कपड़े को हम चलते हैं और तार पे उसे पसार देते हैं, बाल्टी लेकर चलते हैं। तो अब हम अपने कपड़े को पसार दिए हैं और जो हम सुबह कपड़ा धुले थे ये सारे कपड़े सूख गए हैं, तो अभी इन्हें उतार भी लेते हैं हम साथ में ही, जिससे फिर दोबारा आना ना पड़े। हमें चाय बनाना है, तो खैर दोपहर है लेकिन फिर भी अब चाय बनाने के लिए कहें तो चाय बना देते हैं। तो चलिए पहले इसके लिए क्या करते हैं, तो इन्हें काली चाय पीना है, तो काली चाय पीने के लिए पहले हमें तुलसी की पत्ती ये सब लेना पड़ेगा, तो पहले ले लेते हैं। ये रहा मेरे तुलसी का पेड़ और इसकी पत्ती को हम तोड़ लेते हैं। खैर किचन में मेरे एकदम अंधेरा है। अब हम लोटा ले लिए हैं, चलते हैं इसी में पानी लेकर आएंगे, इसी में बनाएंगे हम। तो हम बटन को चालू करते हैं। ये मेरे भैया जो हैं ये ऐसा कर दिए हैं, इसे उल्टा कर लिए हैं कि जब जिस तरीके से अगर नॉर्मल रहता है कि जब इस तरीके से इधर करो नीचे तो चल जाता है, ऊपर करो तो बंद हो जाता है, लेकिन ये कुछ उल्टा बटन कर दिए हैं। तो अब हम अपने चाय को रख दिए हैं और गैस पे उबलने के लिए, तो अभी वो उबल रहा है और इसके बाद फिर हम उसे छान देते हैं क्योंकि वो तैयार हो गया है और इसके बाद पीते हैं। ये मेरा चाय तैयार हो चुका है, लाइट नहीं है इस वजह से अंधेरा दिख रहा है। तो अब हम 3 गिलास में छान लिए हैं और लेकर चलते हैं, इसे दे देते हैं अपने भैया को बनाएगी। और हम भी अब पीने के लिए ले लिए हैं। मज़ा आ गया चाय पी के। अब शाम हो गया है और फिलहाल कौन क्या कर रहा है, और यहाँ पे धुआं, और क्योंकि ये मेरी सुनैना और लाली इसे मच्छर काट रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे आग जलाया गया है और अभी ये आग बुझा दिया जाएगा, इसके बाद धुआं निकलेगा, इसके बाद मेरी लाली और सुनैना को फिर मच्छर नहीं लगेंगे। और फिलहाल आज मेरे यहाँ किसकी सब्ज़ी बनेगी, मामा मेरे क्या लाए थे, वो भुईफोर कहते हैं उसे, तो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं हमें नहीं पता। और ये जब बारिश होती है उस वाले मौसम में निकलता है, वो कहीं भी निकल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में निकल जाता है और कभी ऐसा होता है कि द्वार पे निकल जाता है या कहीं भी वो निकल जाता है, और वो बारिश वाले मौसम में निकलता है। और तो अब हमें मसाला पीसना है उसके लिए, तो हम मिर्चा तोड़ लेते हैं और इसके बाद मसाला पीसेंगे, फिर उसे बनाएंगे किस तरीके से, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम मिर्ची को तोड़ लेते हैं, तो आज हम इसे रेड वाले मिर्ची को तोड़ते हैं। ये रेड वाला रहेगा फिर ठीक रहेगा, तो अब तोड़ लेते हैं। ये गोल वाला जो मिर्च है ये बहुत तीखा होता है, तो अब हम तोड़ लिए हैं। और ये कितना प्यारा लग रहा है इस वक्त, इसके फूल इसी वक्त खिलते हैं, ये तरोई वाला फूल है, इसके फूल इसी वक्त खिलते हैं। तो अब हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे ये इसे क्यों पीट रहा है, चारपाई को कहीं को पीट रहा है, इस वजह से पिट रहा है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी चींटी हैं, इस वजह से इसकी पिटाई कर रहा है इसे खड़ा करके। यहाँ पे ये कौन सा दिल बना रही हैं, ये दिल नहीं तो हमें लगता है भयंकर चूहा हुआ बना रही है ये तो इतना भयंकर चूहा बना रही हैं, क्या ही बताएं। तो अब हम अपने किचन के पास में आ गए हैं और फिर यहाँ पे सिल है और इसके बाद हम मसाला अब सिलबट्टे पे पीस लेते हैं क्योंकि मेरे पास मिक्सर नहीं है।
तो पीसते हैं और इसके बाद फिर बनाएंगे। तो अगर हम मिट्टी वाले चूल्हे पे बनाएंगे इस पर, तो कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से बनता है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर नहीं बना पाए, अगर मिट्टी वाले चूल्हे पे नहीं, गैस पे बनाएंगे क्योंकि गैस खत्म हो गया था तो भरवा के आ गया है, तो अगर हमें गैस पे बनाना होगा तो फिर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे इस वजह से, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है, एकदम अंधेरा है और किचन भी इस तरीके से है कि वहाँ पे दिखाना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है, तो इस वजह से हम आपको तब नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बनाए मिट्टी वाले चूल्हे पर तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। वैसे भी हर कोई जानता ही होगा क्योंकि जैसे मशरूम बनता है सेम उसी तरीके से बनता है। तो फिलहाल अब हम मसाला पीस लेते हैं। तो अब हम मसाला पीस के रख दिए हैं और ये रहा जिसे हम भुईफोर कहते हैं, और इसे काट के और इसके बाद धूप में थोड़ी देर के लिए सुखाया गया है और इसके बाद फिर इस तरीके से थाली में करके रखा हुआ है। और अब इसे बनाया जाएगा तो लाइट है ही नहीं तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो कभी फिर इसकी सब्ज़ी हम बनाएंगे तो कभी हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो आशा करते हैं कि पूरे दिन हम क्या किए, किस तरीके से क्या किए हैं और कौन क्या क्या किया वो आपको पता चल गया होगा। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।